आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो लास्ट क्लास जावा ऑपरेटर्स की स्टार्ट किया था, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कितना एसेंशियल होते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने जो टाइप देखे थे ऑपरेटर्स के, तो हम लोग उसकी डिफिनीशन देखा, डिफिनीशन के बाद उसकी वर्किंग कैसी होती है, और आखिर में हमने देखा था कि किस तरह से उसको जावा में प्रोग्राम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, उन्हीं के आगे ऑपरेटर्स भी आज भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कल हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स के टाइप देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, और इसी को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। और आखिर में स्पेशल ऑपरेटर, इसी को MISC या मिसलेनियस ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो जिसमें हम लोग ये लास्ट क्लास में इनको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक कंडीशनल एक्सप्रेशन। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशन के आधार पर किसी भी एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? कंडीशन के आधार पर। तो वो कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो मैं भी आपको आगे चल के बता रहा हूं। We can use logical operator in if statement to evaluate conditional based expressions। यदि इन्हीं ऑपरेटर्स को अगर याद हो तुम लोगों को, स्टेटमेंट, इफ, इफ एल्स नेस्टेड और इफ एल्स लैडर पढ़ा ना, 4 प्रकार के। C++ में आपने चारों प्रकार के पढ़ा होगा। तो ये कह रहा है कि यदि इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ये कंडीशनल को हम लोग इफ के साथ इवेल्युएट करें, तो ये कंडीशन बेस्ड एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, ठीक है। वी कैन यूज देम इनटू लूप एज वेल टू इवेल्युएट ए कंडीशन। और यदि इन्हें हम लूप के साथ, स्टेटमेंट के बाद आपने लूपिंग पढ़ा होगा, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। तो कह रहा है कि यदि लूप के साथ करते हैं
तो भी हम इन्हें कंडीशन के आधार पर क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट मतलब सॉल्व कर सकते हैं। जावा सपोर्ट्स फॉलोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर। जो जावा है ना, कितने प्रकार के ऑपरेटर सपोर्ट करती है, लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के। जावा में 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। सबसे पहला होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको लॉजिकल एंड कहा जाता है। ये 2 एम्परसेंड के 2 सिंबल बने हुए, ये क्या कहलाता है, एंड। मीन्स ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। दूसरा होता है, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा आपका होता है लॉजिकल और, इसको 2 पाइपलाइन से इसका सिंबल बनाते हैं। फिर तीसरा होता है नॉट। पहला आपका एंड, दूसरा आर और तीसरा नॉट। अब देखिए ये करता क्या है। इस तरह के ऑपरेटर्स के साथ जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होती है, ये तभी रिजल्ट ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। मीन्स ए इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और बी इक्वल्स टू सेपरेटेड फॉल्स। देखिए पीछे वाला एक्सप्रेशन देखिए जो यहां लिखा है, वी हैव 2 वेरिएबल हुज वैल्यू ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू फॉल्स। ये क्या कह रहा है, यदि ऐसा है, जब दोनों ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर है, जब दोनों ऑपरेंड अर्थात वेरिएबल, ऑपरेंड किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स को, तो जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो, मीन्स ए इक्वल ट्रू और बी इक्वल ट्रू, ठीक है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, और नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स। कैसे, मान लीजिए ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट कैसे आएगा, फॉल्स। इसको लिखेंगे कैसे, ए एंड बी, ये लिखा हुआ है, देखिए कैसे लिखेंगे, ए एंड बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा है लॉजिकल आर। ये जो इस तरह के ऑपरेटर होते हैं, यदि दोनों वेरिएबल में से किसी की भी वैल्यू ट्रू होगी, तो ये रिजल्ट क्या देंगे, ट्रू देंगे। जैसे ए की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है, ट्रू, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, फॉल्स, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू ही होगी, क्योंकि दोनों में से किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है। लॉजिकल नॉट यह एक यूनरी ऑपरेटर है, जिस भी वेरिएबल के साथ ये यूज किया जाता है उस वेरिएबल की वैल्यू को उल्टा कर देता है। मीन्स नॉट ए, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। आइए देखिए कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका क्या है, एंड, कौन सा है, एंड। तो ए एंड बी इज फॉल्स, मतलब अब इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इस केस में दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए आर, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें से इससे मतलब नहीं है, इसमें से किसी भी एक की वैल्यू ट्रू हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपका ट्रू रिटर्न करेगा। और लॉजिकल नॉट मतलब ये जस्ट अपोजिट, अगर वैल्यू, तो इसका मतलब कि जो इसमें ए वेरिएबल यूज किया गया, इसकी वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, तो ये आंसर के रूप में क्या दे दिया आपको,
फॉल्स दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम इस ऑपरेटर को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल से थोड़ी बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में, चूंकि डी ड्राइव में हमारा सब कुछ है, तो cd msccs, ठीक है, cd जावा cd प्रोग्राम। ठीक है, अभी चूंकि पाथ सेट करना पड़ेगा तो सेट पाथ। मैं अभी रोज इसलिए पाथ सेट करता हूं ताकि आप लोगों को ये रहे कि टेम्परेरी भूल ना जाए कि टेम्परेरी पाथ एक बार सेट कर दिया और फिर इसके बाद नेक्स्ट है। तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों पाथ आप लोग सेट करते, तो रोज हम लोग टेम्परेरी पाथ सेट करते हैं, इसीलिए ताकि हमारी मेमोरी में बना रहे कि किस तरह से पाथ जावा का सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बिन तक जाते हैं, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं, सेमीकोलन से टर्मिनेट करके इंटर कर देते हैं और जावा सी लिख देते हैं चेक करने के लिए। ये देखिए ये चल गया, मतलब आपका पाथ क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए इसको हमने स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं आपके प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हमको प्रोग्राम चाहिए, तो प्रोग्राम जिस फोल्डर के अंदर है वो फोल्डर में हम जाएंगे, MSc CS के अंदर, जावा के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा क्या है, किसको हम लोग पढ़ रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब कह रहा है कि आपको जावा का एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझा सके। ठीक है, तो देखिए एक क्लास बनाई मैंने, क्लास एक कीवर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि क्लास जब कीवर्ड है तो पूरे इसके लेटर क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। इसके बाद लॉजिकल एग्जाम्पल, चूंकि हम लोग लॉजिकल नाम का ऑपरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि क्लास जो लॉजिकल एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो इसका L कैपिटल है और E कैपिटल है ना, L और E दोनों क्या है, कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि क्लास नेम का जो इनिशियल लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो क्या होता है आपका, कैपिटल होता है। ठीक है, फिर पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग ए। ठीक है, ARGS यहाँ पे आप लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप लिखना चाहे, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जो एक अरे है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या दिया, देखिए बूलियन A इक्वल्स टू ट्रू और बूलियन B इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब A की वैल्यू क्या हमने कर दिया, ट्रू, और B की वैल्यू हमने क्या कर दिया, फॉल्स। बूलियन हमारा यहां पर क्या है, डेटा टाइप है। फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A एंड B। ठीक है, A एंड B, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू आए, और नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A और B, तो यहां पर लिखा हमने, अब इसमें से कोई भी एक ट्रू हो तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो चूंकि इसमें A ट्रू है तो आंसर इसका ट्रू, तो पहले का फॉल्स हो गया, दूसरे का ट्रू हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा है, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A एंड B इक्वल्स टू, तो नॉट A एंड B, इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स आया था। ये क्या कर देगा, उसके आंसर को ट्रू कर देगा, जस्ट उसका अपोजिट कर देगा। तो देखिए इसको रन करके कैसे पर रन करेंगे, जावा सी कंपाइलर का नेम डॉट जावा, अब आप यहां पर क्या करेंगे, कंपाइल हो गया सक्सेस प्रोग्राम, अभी भी इसको रन करेंगे। तो देखिए पहले का
फॉल्स, दूसरे का ट्रू और तीसरे का ट्रू। चूंकि फॉल्स था तो इसका ट्रू हो जाएगा, यही रहेगा। देखिए मैं इसके सिंबल चेंज कर रहा हूं, फिर इसको रन कर रहे हैं अपन। ये हो गया देखिए ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू हो गए, ठीक है। तो इसका देखिए ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा और इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। देखिए ये देखिए दोनों का ट्रू ट्रू आया। देखिए यहां पर ट्रू फॉल्स था, चूंकि इसमें दोनों ट्रू होना चाहिए, ट्रू हो गया। इसका एक ट्रू होना चाहिए तो ये ट्रू हो गया, चूंकि दोनों ट्रू, और इसका ट्रू था आंसर, तो यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये हमारा क्या कहलाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। मैं भी इसको एज टीच कर देता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जिसको हमने पढ़ा है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए बिट वाइज जो ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट बाय बिट। बिट समझते हैं ना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है मापने की कंप्यूटर पे 8 बिट, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, ओके। तो ये हम बिट बाय बिट इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जावा डिफाइंस सेवरल बिट वाइज ऑपरेटर। जो जावा है ना उसमें कई प्रकार के बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, और जिनमें जो वैल्यू अप्लाई होती है वो लॉन्ग इंटीजर टाइप की होती है, क्योंकि बड़े, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में डील करते हैं 0 और 1 पे, बिट तभी ना होगा, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, लॉन्ग इंटीजर टाइप में, ठीक है। अब कह रहा है बिट वाइज ऑपरेटर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये ऑपरेटर वेरिएबल्स की वैल्यू को बिट्स में कन्वर्ट करके, जैसे मान लीजिए 5 है, तो सबसे पहले 5 को क्या करेंगे, वो 5 को नहीं समझते, वो क्या करेंगे, 5 का 1 0 0 जो भी वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को डिजिटल में पढ़ाया गया होगा ये, ठीक है, डिजिटल में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में, कि किस तरह से बाइनरी कन्वर्ट की जाती है। तो ये क्या करते हैं, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो फॉलोइंग टेबल शो ऑल बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द जावा। अब जावा जो बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्ट करती है उसकी लिस्ट नीचे दी गई है। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला है एंड। अब ये देखिए इस एंड में उस एंड में अंतर है, ठीक है ना, उसमें डबल एम्परसेंड लगते थे हमें, इसमें सिंगल एंड लगा है, ठीक है। दूसरा आर, उसमें डबल लगे थे, इसमें सिंगल लगा है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव आर है, कैरेट का चिन्ह होता है। ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। इतने बिटवाइज ऑपरेटर जावा के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन कौन से, एंड, आर, एक्सक्लूसिव आर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। मीन्स अब क्या होगा, देखिए एक टेबल आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये 3 लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हटा के एंड, नॉट और एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, एंड आर और एक्सक्लूसिव आर। तो ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए एंड बी कितना हो जाएगा 0, ए आर बी कितना हो जाएगा 0 और ए एक्सक्लूसिव आर बी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो ए एंड बी कितना हो जाएगा 0, ए आर बी इनमें से जो भी बड़ा होगा वो 1 हो गया, ए एक्सक्लूसिव आर जो भी बड़ा होगा वो हो जाएगा। मीन्स ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा,
फिर ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 0। तो जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रू पाथ तो ये यहां पे 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा 1 1 चला जाएगा। ओके, फिर अगर दोनों की वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू, मतलब ए की भी वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो पहला क्या हो जाएगा 1, दूसरा 1 और तीसरा क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव आर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से बाइनरी को ये कन्वर्ट करता है या कर सकता है। ओके, अब देखिए, तो जो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, अब यहाँ पे शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, बिट वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट को मतलब इधर उधर करते हैं। तो जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है, ठीक है, जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो वैल्यू को शिफ्ट करता है और राइट ऑपरेंड क्या करता है, नंबर को बिट्स के साथ वैल्यू पर शिफ्ट करता है। मतलब जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो क्या करता है, शिफ्टेड इट द राइट, मतलब राइट पे वैल्यू को सेट करता है, और जो नंबर होता है उसका वो उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। मीन जैसे 10 है सपोज दैट, तो 10 का जो आपका बाइनरी नंबर बनेगा उस बाइनरी नंबर के हिसाब से राइट और लेफ्ट ये दो शिफ्ट होते हैं। तो राइट शिफ्ट क्या करता है, इधर से वैल्यू को शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट इधर से वैल्यू को शिफ्ट करता है। ओके, अब देखिए कैसे, मीन्स ये क्या करेगा, एक वैल्यू है, ए के पास 60 है और बी के पास 13 है, तो ए को 60 को देखिए कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में और 13 को बी को कन्वर्ट कर दिया उसने बाइनरी नंबर पर, ठीक है। ये बाइनरी नंबर पे कन्वर्जन हुआ ए और बी का। तो ऑपरेटर ए एंड बी को क्या करेगा उसने, देखिए 0 0 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1, तो 1 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया, फिर 0, फिर 0 1 0, इस तरह से आगे वैल्यू। इनमें से दोनों में आप देख सकते हैं, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। पिछला ट्रूथ टेबल का रेफरेंस आप लेके देख सकते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ वो सही है या गलत। ये लीजिए, इस तरह से क्या होता है, ये लीजिए, ये सब क्या है। अब वैल्यू को अपने हिसाब से यहां पर उसने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ, एंड। अब दूसरा क्या होगा, जो दूसरा ऑपरेशन से वो किस तरह से परफॉर्म होगा, सेम जैसे वहां पर था। तो ये क्या करेगा, देखिए 0 0 हो गया, 0 0, अब कोई भी 1 होगा तो बड़ा वैल्यू यहां लिख जाएगी। तो देखिए 1 0 1 1 0 1, और फिर 1 1 1 1 1 1 0 0 0 और 0 1 1 हो गया। ये लीजिए, ये वैल्यू आ गई आपकी, और ये हो गया आर। एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है, देखिए 0 0 0 0, फिर 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 और 0 1 1, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव आर पे आ गया। और कॉम्प्लीमेंट के केस में कैसे होता है, 0 0 1 हो जाते हैं और 1 0 0 हो जाते हैं, 0 0 1 हो जाते हैं। तो देखिए 0 0 1 हो गए, फिर 0 0 1 हो गए, फिर 1 0 0 हो गए, 1 0 0 हो गए, और 1 1 0 हो गए, 1 1 0 हो गए, 0 0 0 0 1 हो गया, और आपका
0 1 1 हो गया। इस तरह से हम इस कॉम्प्लीमेंट्स को भी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको, ये आपको मैंने ये जो टेबल ट्रुथ टेबल दिया है, पहले आप इसको नोटबुक में बनाइएगा। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंशन जो मैंने यहाँ पर दिए हुए, मैंने 60 और 13 के बार दिए हुए। आप कोई भी वैल्यू, चूंकि आपको बाइनरी कन्वर्जन आता है, डिजिटल में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उन नंबरों को बाइनरी कन्वर्जन करके आप इस तरह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स इसके साथ निकाल सकते हैं। आइए देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, बिट वाइज एग्जाम्पल। ठीक है, अब बिट वाइज एग्जाम्पल, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर। हम बिट वाइज ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें, ये देखिए क्लास बिट वाइज एग्जाम्पल। मैंने एक वैल्यू लिया इंट a इक्वल्स टू 50, इंट b इक्वल्स टू 25 और इंट c इक्वल्स टू 0। मैंने a b c 3 वेरिएबल लिए हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है और जिनको मैंने तीनों को एक साथ वैल्यू ने स्लाइस किया, एक को 50, एक को 25 और एक को 0। तो अब देखिए c इक्वल्स टू a एंड b। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ए को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो 50 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 25 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। इसके बाद सी में उसको स्टोर करके लिख देगा, जो भी होगा वो सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए आर बी को भी कर देगा। ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू आपके 25 है, इन दोनों को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा सी में स्टोर कर देगा और सी को यहां पर क्या करा रहा है, वो प्रिंट करा रहा है। इसके बाद ए एक्सक्लूसिव बी, इसी तरह से ए और बी को, ए को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर इन दोनों को एक्सक्लूसिव जो भी आएगा वो सी में स्टोर करके यहाँ पर सी को प्रिंट करा देगा। सी इक्वल्स टू एम कॉम्प्लीमेंट ए। तो ये इसी तरह से ए की वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी ए की, उसको क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर सी में उसको स्टोर करा देगा। फिर सी ए लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब लेफ्ट में 2 चला जाएगा, राइट शिफ्ट राइट में 2 आ जाएगा, फिर ए शिफ्ट 2 और ए लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू को क्या करेगा, जो बाइनरी फॉर्म में 2 इधर से उधर वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये देखिए इसके एग्जांपल को रन करके, सेम वही कहानी है, जावा सी डॉट जावा इसके बाद हम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम सिर्फ उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी कितना आ गया, 16। जो नया वैल्यू उन दोनों को शिफ्ट करने के बाद बनी 16 आया। फिर ए आर बी 59 हो गया आपका। ए एक्सक्लूसिव आर कहलाता है, एक्सक्लूसिव आर। तो ए एक्सक्लूसिव आर 43 आपकी वैल्यू बनू, और कॉम्प्लीमेंट ए में -51 आ गई। ए शिफ्ट 2 में 200 बनी है, और ए लेफ्ट शिफ्ट में 12 है, और ए शिफ्ट 2 में 12 है। तो इस तरह से हम इस बिट वाइज ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। तो आज इसको आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। जहां पर भी कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस किया करिए। मैं आप लोगों को डेली कहता हूं, जब भी क्लास खत्म होती है, क्लास शुरू होती है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप लोग जरूर, मान लीजिए आप लोग ग्रुप पे डिस्कशन नहीं कर सकते, आपको लगता है कि सब लोग जान जाएंगे, ये समझ जाएंगे, तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आप अपनी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे लगेगा। मैं पूछता हूँ आप लोग कितने लोगों ने क्लास लिया,
कहीं कोई जवाब नहीं आता कि कितने लोगों ने क्लास लिया। ऐसा क्यों? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग को लगता क्या है कि बस ऐसे ही क्लास चलती रहेगी और जावा खत्म हो जाएगी, हो गया। तो आप लोगों को बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि आप लोग कम से कम इतने छोटे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियां समझें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट ऑपरेटर बचे हैं वो हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।